सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। आज दिन है 3 मार्च और मैं हूं मनु शर्मा। आज एक्चुअली इंडियन मार्केट बंद है, बट अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में प्रॉपर आग लगी हुई है। सो अभी पॉइंट है कि अभी क्या हो सकता है, अभी इंडियन मार्केट में कल क्या पैनिक सेलिंग चालू हो जाएगी या फिर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, सो आज हम इन्हीं कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कल क्या हो सकता है, एक्चुअली में मार्केट में क्या हो सकता है। सो देखो, अभी ना ग्लोबल लेवल पे मार्केट कुछ एक अलग ही बिहेवियर चल रहा है। ठीक है, वॉर का ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, मतलब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ये जो वॉर चल रही है इसका ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है और क्या पड़ रहा है। सो दोस्तों, जब भी मार्केट में जब भी ग्लोबल लेवल पे टेंशन बढ़ती है, सबसे पहले जो असर दिखता है वो हमारा गोल्ड पर और ऑयल पर, ये दोनों पे असर साफ साफ दिख जाता है। और क्योंकि अभी बात मिडिल ईस्ट की है, ठीक है, तो मिडिल ईस्ट का प्रॉपर जो मोस्टली जो एक बिजनेस है वो एक ऑयल है। ठीक है, वो लोग ऑयल पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सो अगर ईरान और इजराइल की टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल और भी महंगा हो सकता है। ये सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी कंट्रीज हैं, मतलब ऑल भी कंट्रीज पे फर्क पड़ता है, बट क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट की बात करते हैं, हम लोग इम्पोर्टर्स हैं ऑयल के, अच्छी खासा इम्पोर्ट करते हैं। सो हमारे यहाँ पे मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसका सीधा सीधा कौन से सेक्टर में फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, इसका पड़ेगा एविएशन सेक्टर्स पे, पेंट कंपनीज पे, या आप कहो एविएशन स्टॉक्स पे। ठीक है, पेंट कंपनीज पे, केमिकल सेक्टर पे, ओके, और जो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कंपनीज पे। ठीक है, इन पे बहुत सीधा सीधा असर हमारे को देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोल्ड क्यों बढ़ता है। ठीक है, गोल्ड क्यों, जब वॉर की सिचुएशन आती है तो गोल्ड क्यों बढ़ता है। तो देखो, होता क्या है ना गाइज, कि वॉर के टाइम पे लोग पैसा सेव करना चाहते हैं। उनको एक सेफ, या तो वो लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बैंक लाइक के वो लोग अपनी एफडी बना देंगे। ठीक है, और या तो फिर गाइज वो लोग गोल्ड में, सिल्वर में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक प्रॉपर और वैलिड रीज़न मैं मान सकता हूँ, हम लोग मान सकते हैं कि गोल्ड के बढ़ने का रीज़न ये होता है कि लोग अपना पैसा प्रॉपर सेफ करके रखना चाहते हैं, जहाँ पे रिस्क कम हो। ओके, और ऐसा आप मोस्टली टाइम अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके चेक करोगे तो जब जब टेंशन बढ़ती है, जब जब इंटरनेशनल वॉर्स हो रहे होते हैं किसी कंट्री का, ओके, जैसे कि पिछले कुछ सालों में रेगुलर कुछ ना कुछ हमें देखने को, 5-6 साल में रेगुलर कुछ ना कुछ टेंशन बढ़ रही हैं और हमें देखने को मिल रहा है। तो इन ड्यूरेशन में ना गोल्ड पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्रूड ऑयल पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, जो ऑयल आप बोल दो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इंडियन मार्केट में कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि कल इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। सो देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा कि गिफ्ट निफ्टी जो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली क्या बिहेवियर रहेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइजेज कैसे हो सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है कि ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग। जब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम लोग रिसर्च करके रेडी करेंगे तो हम लोग कल पता कर पाएंगे कि कल जो प्री ओपन मार्केट, उसके बाद प्री ओपन मार्केट क्या कहती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पॉइंट आउट करके थोड़ा सा एक आइडिया लगा पाएंगे कि मलाई मार्केट में क्या होगा। अगर क्रूड ऑयल में शार्प जंप हुआ है, निफ्टी प्रेशर में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल में रही तो आप बोल सकते हो पैनिक सेलिंग टेम्परेरी हो सकती है, मतलब हमारे को एक टाइम के बाद में बाइंग एरिया मिल जाएगा, हम लोग वहाँ पे बाइंग चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब बात ये आती है कि ट्रेडर को क्या करना चाहिए। एज वी आर अ ट्रेडर, है ना, मैं भी हूँ, आप लोग भी, जो लोग कुछ लोग देख रहे हो वो लोग भी हो, या आपके जानने वाले लोग हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड मत करो। ठीक है, जिस तरीके की सिचुएशन है कि एकदम से 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी में तुरंत, मतलब विद इन मिनट हो जाता है, तो बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करो। ओवर लेवरेज मत लो। ठीक है, लेवरेज जैसे हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ पे लेवरेज मिलता है 10x, 100x और काफ़ी ज़्यादा भी मिलता है। तो
ज़्यादा लेवरेज मत लो, कोशिश करो जितना एक मिनिमम अमाउंट ले सको, जिसके हिसाब से आपको एक प्रॉपर सेटअप आपका बना हुआ है तो वहाँ तक ही लेवरेज लो, ठीक है। और पैनिक में बाइंग मत करो या सेलिंग मत करो। पैनिक में बाइंग सेलिंग लाइक एकदम से स्पाइक आपने देखा एक सिंगल कैंडल का बिना किसी कंफर्मेशन का आप कूद गए उसके अंदर, है ना, या फिर आपने एक प्रॉपर रेड कैंडल देखा और बिना किसी कंफर्मेशन के आप उसके अंदर घुस गए। तो ये जो होता है ना पॉइंट, इसको आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अभी मतलब वैसे तो नेचुरल मार्केट में काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, आपको प्रॉपर सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अभी की जो मार्केट चल रही है ना, वॉर सिचुएशंस है, कभी छोटी सी न्यूज़ आती है मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट अप चले जाता है, फिर कोई न्यूज़ आती है 100 पॉइंट्स 150-200 पॉइंट तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल में नीचे आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका जो लाइक अकाउंट है वो वाइप आउट ना हो, आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहे, ठीक है। सो दोस्तों मार्केट बंद हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी बंद नहीं होएगी। आप इसको समझो कि अगर आपको ऐसे ही रियल मार्केट एनालिसिस करनी है तो मतलब आप ना प्रॉपर चार्ट को रीड किया करो जब मार्केट बंद हो, ठीक है। और जब मार्केट लाइव हो तो आप ट्रेड मत लिया करो, पहले आप चार्ट रीडिंग करके अपना एनालिसिस सेट करो कि अगर आप बाइंग करोगे, पहली बात तो क्यों बाइंग करोगे, रीज़न। दूसरा, चलो अगर बाइंग कर रहे हो तो इसमें आपको पॉइंट कितने कैप्चर करने हैं, ठीक है। और वो पॉइंट सपोज आपने 20 पॉइंट कैप्चर करने हैं तो 20 पॉइंट कैप्चर करने के पीछे क्या रीज़न है कि वो आपका 20 पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसे डेल्टा, हम लोग डेल्टा पे बात करते हैं उस तरीके का, ठीक है। सो सेफ ट्रेडिंग करो, धीरे धीरे आगे ये सब कुछ चीज़ें, वॉर सिचुएशंस ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। आप अपना कैपिटल बचा के रखोगे तो फिर अगले दिन भी ट्रेड कर पाओगे। कोशिश करना है छोटा स्टॉप लॉस लो, 1:2 का टारगेट रखो, ओके, और आगे बढ़ते रहो गाइस, ठीक है। ट्रेडिंग बंद नहीं हो सकती है, ट्रेडिंग बंद कर भी नहीं सकते, इतनी भारी सिचुएशन पास्ट में हो चुकी है, कभी ट्रेडिंग बंद नहीं हुई है। मार्केट जैसा भी अप एंड डाउन रहा। अच्छी बात यह है कि कुछ देश तो अपने आसपास में ऐसे हैं जो लोग अपना प्लेटफॉर्म ही, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रॉपर बंद कर देते हैं करेक्शंस आने की वजह से। बट अभी तक इंडिया में शायद, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है, शायद कि ऐसा हुआ हो कि कभी हमने अपना सेंसेक्स ही बंद कर दिया हो कि नहीं अब आज आधे दिन में ट्रेडिंग बंद होगी हो, नहीं करेंगे ऐसा कुछ। शायद अभी मैं 5-6 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उससे पहले हुआ हो तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सो अगर आप लोग कुछ एनालिसिस चाहते हो नेक्स्ट में कि जो मैं आपको करके दूं, उसको मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।